अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर जो है वो 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2 लेक्चर डिस्कस किए थे, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर। ये थर्ड लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर है इसका। और आज हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने पीछे टॉपिक डिस्कस किए हैं, उन्हीं से रिलेटेड हैं ये भी क्वेश्चन। तो इनको हम देखते हैं कि ये क्या है, इनमें कहा जा रहा है। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा जा रहा है कि व्हाई डिड द नीड फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसकी ज़रूरत जो है वो क्यों पेश आई। तो इसकी ये रीज़न भी दी गई है कि हमारे पास इक्वेशन एक्स के प्लस 1 जो है इसके सोल्यूशन के लिए हमें इसकी ज़रूरत पेश आई। इसका कंसेप्ट जो है वो किसने दिया था, एलर्स ने दिया था। ठीक है, इसके बाद डू द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड irrational रूट्स occur in pairs। क्या हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर और irrational रूट्स जो पेयर्स के अंदर होते हैं? तो आंसर यस। व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है? हाउ मैनी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, डिफाइन एन ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, उसका कैन एन ऑर्डर पेयर्स बी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट। उसके बाद डिफाइन कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हाउ मैनी ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। लेट z1 इज इक्वल z1 एंड z2। तो देन फाइंड, उनका सम हम फाइंड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसी तरह से व्हाट इज़ द इक्वालिटी ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। दो कम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी क्या होती है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो है डिफाइन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन द कम्प्लेक्स नंबर्स। ये क्वेश्चन जो डिटेल्स में डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी हमने पीछे जो लेक्चर डिस्कस किए हैं उनके अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इनके जस्ट आपको क्वेश्चन इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है कि डू द कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म ऑफ फील्ड। इसका विच थ्योरी ऑफ द सेट हैज़ बीन स्टडीड। इसके बाद यानी कि कम्प्लेक्स सेट थ्योरी को कंसेप्ट किसने दिया था, वो हमारे पास मैथमेटिशियन था जिसका नाम जे काउंटर था 1880 में 80 में। इसके बाद ये विच ऑफ देम आर ट्रू, ये ट्रू फॉल्स के कुछ इसके क्वेश्चन स्टेटमेंट हैं। व्हाट इज़ द पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। डिफाइन द मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज़ द आर्गूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू आर्गूमेंट क्या है। इज़ द आर्गूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर यूनिक। ठीक है, और उसके बाद डिफाइन द कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर क्या है। इज़ इट ट्रू। ठीक है, कि हमारे पास आर्गूमेंट जो है ए एम पी जो है जी इज़ इक्वल टू माइनस ए एम पी उसका बार इन कंजुगेट। उसके बाद सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू कम्प्लेक्स नंबर आर बोथ। ठीक है, उसके बाद कैन वी कंपेयर दी टू कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ देम आर ट्रू मीनिंगफुल। ये हमारे पास कुछ इसके पार्ट दिए हुए हैं। कर्व हमारे पास ए एक्स स्क्र प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इफ़ एस स्क्र माइनस ए बी लेस दैन 0 हो तो ये क्या होगी, एलिप्स होगी। अगर ग्रेटर दैन होगी तो ये क्या होगी, हाइपरबोला। अगर हमारी इक्वल 0 हो तो ये पास क्या होगा, पैराबोला होगा। उसके बाद स्टेट द डी मॉर्बी थ्योरम को स्टेट करें। व्हाट इज़ द एडिशन लॉ एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ इन कम्प्लेक्स नंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट है आर द फॉलोइंग द लॉ होल्ड इन द कम्प्लेक्स नंबर। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फाइंड द nth रूट ऑफ यूनिटी। उसके बाद डिफाइन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन द कम्प्लेक्स नंबर्स। इसका व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स। व्हाट आर द हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं। इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। इसका व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस। उसका विच ऑफ देम आर ट्रू, ये हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स दिए हुए हैं। उसके बाद लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड है। डिफाइन सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है।
इसको डिफाइन करें। गिव एग्जांपल ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन की एग्जांपल दें। गिव एग्जांपल ऑफ टू वैल्यूड फंक्शन, टू वैल्यूड फंक्शन। गिव एन एग्जांपल ऑफ एन वैल्यूड फंक्शन, एन वैल्यूड फंक्शन की एग्जांपल दें। डिफाइन द लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन को डिफाइन करें। विच ऑफ देम आर ट्रू, ये ट्रू फॉल्स हमें दिए हुए हैं। इफ़ अ लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट देन इट इज़ यूनिक होती है। इसके बाद ये लिमिट हमें फंक्शन दिया होगा, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसके बाद ये भी हमारे पास लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ये भी हमारे पास नेक्स्ट है। डिफाइन द कंटिन्यूटी इन एब्सोल्यूट डेल्टा फॉर्म में इस कंटिन्यूटी को डिफाइन करना है। डिफाइन द कंटिन्यूटी, इसका गिव एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन की एग्जांपल दें। गिव एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूस फंक्शन, डिसकंटिन्यूस फंक्शन की एग्जांपल दें। डिफाइन द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को डिफाइन करें। गिव एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन को डिफाइन करें। इज w इज इक्वल एफ ऑफ जी इज़ अ डिफरेंशिएबल, तो देन एफ ऑफ जी इज, इसको हमारे पास क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। फंक्शन कोई डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा। इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इट इज़ नेसेसरी डैश फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन इसकी कन्वर्स बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसकी एग्जांपल दी। गिव एग्जांपल ऑफ फंक्शन विच इज बोथ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, फंक्शन जो कंटिन्यूस दें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि गिव एग्जांपल ऑफ फंक्शन विच इज़ कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। विच ऑफ देम आर ट्रू, ठीक है ट्रू है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या, डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी इम्प्लाई द नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ये ट्रू फॉल्स ये हमने बताने हैं। डिटरमिन द सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ जी वेयर द गिवन फंक्शन कंटिन्यूस, ठीक है, तो ये हमें कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। इसके बाद एनालिटिक फंक्शन आ जाता है। डिफाइन द एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन को डिफाइन करें। व्हाट आर द काशी रीमन इक्वेशन, काशी रीमन इक्वेशन क्या होती हैं। इसके बाद इफ़ w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इज द नॉन कांस्टेंट रियल वैल्यू फंक्शन, तो देन सी आर इक्वेशन डू नॉट होल्ड। गिव एग्जांपल। इसके बाद इफ़ द एफ ऑफ जी इज़ a constant function, तो देन सी आर इक्वेशन होल्ड और नॉट। इसके बाद इफ़ w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी, तो देन सी आर इक्वेशन और डैश सेटिस्फाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गिव एग्जांपल ऑफ फंक्शन विच इज़ नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन बट सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई एट ओरिजिन, तो इसकी हमारे पास एग्जांपल। देन गिव एग्जांपल ऑफ फंक्शन विच इज़ एनालिटिक एंड सी आर इक्वेशन होल्ड। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ जी इन्वॉल्व जी, तो देन विदाउट वेरीफाई द सी आर इक्वेशन वी कैन से दैट के फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। इसके बाद डिफाइन द हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन को डिफाइन करें, ठीक है। इसके बाद व्हाट आर द पोटेंशियल फंक्शन, गिव सम एग्जांपल ऑफ द हार्मोनिक फंक्शंस। डज द हार्मोनिक फंक्शंस सेटिस्फाई द फॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसके बाद आर द फॉलोइंग द फंक्शन आर हार्मोनिक, ठीक है। व्हाट आर द सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में सी आर इक्वेशन क्या है फ्रॉम कार्टेशियन से। उसके बाद आ जाता है राइट द लाप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। इसके बाद डिफाइन द लेवल कर्व्स। इसका डिफाइन द ऑर्थोगोनल सिस्टम्स, ऑर्थोगोनल सिस्टम को डिफाइन करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एलिमेंट्री ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। गिव एग्जांपल ऑफ फंक्शन विच इज़ एनालिटिक इन वोल कॉम्प्लेक्स प्लेन इज़ द ई पावर जी पोलर फंक्शंस, विच ऑफ देम आर ट्रू, ठीक है। उसके बाद आर द साइन जी cos जी एनालिटिक इन द एवरी डोमेन। व्हाट आर द पीरियड ऑफ these sin z and cos z, are the function sin z and cos z are periodic, are the function sin hyperbola z and cos hyperbola z analytic for all the value of z, which of them are true। इसमें हमने बताना कौन से फंक्शन जो है हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हैं। is the log z मल्टी वैल्यूड फंक्शन, is the log z एनालिटिक फंक्शंस। उसके बाद are the inverse trigonometric function मल्टी वैल्यूड फंक्शंस, विच ऑफ देम आर ट्रू। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें हम बताना है कौन से ट्रू हैं। इज़ द फंक्शन डेल्टा डेल वेयर अल्फ़ा जो है डेल पावर फंक्शन डेल अल्फ़ा जो है अल्फ़ा इज़ द एनी फिक्स नंबर, तो एनालिटिक
ठीक है, तो ये हमने बताना। उसके बाद कम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस है, उसको हमने डिफ़ाइन करना है। इसके अंदर डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ द कम्प्लेक्स वेरिएबल यूजुअली नाउन एज लाइन इंटीग्रल। उसके बाद डिफाइन द लोकस ऑफ पॉइंट को डिफाइन करें। डिफाइन क्या है, डिफाइन करें। उसके बाद गिव एग्जांपल ऑफ कर्व की एग्जांपल दें। मल्टी कनेक्टेड रीजन को डिफाइन करें। व्हाट इज़ द डबल कनेक्टेड रीजन इन पार्टिकुलर। उसके बाद आ जाता है स्टेट द ग्रीन थ्योरम को स्टेट करें। उसके बाद स्टेट द काशी फंडामेंटल थ्योरम। उसके बाद डज द ग्रीन थ्योरम्स यूज इन द काशी फंडामेंटल थ्योरम। कैन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ डैश ऑफ जी बी रिमूव्ड इन काशी फंडामेंटल थ्योरम। उसके बाद who removed the assumption f dash of z is continuous. Cauchy-Gaussat state the Cauchy-Gaussat theorems. So which of them are true? तो इसमें हमने बताया कौन से ट्रू फंक्शंस हैं, कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं। स्टेट द Cauchy इंटीग्रल फार्मूला। Cauchy इंटीग्रल फार्मूला स्टेट करें। हाउ कैन यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन स्टेट। उसके बाद आता है जनरलाइज द फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन। स्टेट द काशी इनक्वालिटी। उसके बाद व्हाट इज़ एन एंटायर फंक्शंस। गिव सम एग्जांपल ऑफ एंटायर फंक्शंस। उसके बाद आ जाए स्टेट द ल्यूली थ्योरम्स। गिव एन इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ ल्यूली थ्योरम्स। स्टेट द मोरेरा थ्योरम्स। उसके व्हाट कैन यू से अबाउट द मोरेरा थ्योरम्स। उसके बाद गिव द कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ द काशी एंड मोरेरा थ्योरम्स। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ द रूल ऑफ इक्वेशन इन द मोरेरा थ्योरम्स। डिफाइन द इंटीग्रल। स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द इंटीग्रल कैलकुलस फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। उसके बाद डिफाइन द इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। उसके बाद स्टेट द पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला। उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सॉल्विंग द इंटीग्रल। इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। हाउ मेनी रूट्स आर पॉलिनोमियल इक्वेशंस। उसके बाद आ जाते हैं स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पावर सीरीज। व्हाट इज द कन्वर्जेंस सीरीज। गिव एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंस सीरीज। डिफाइन द ऑसिलेटरी सीरीज। what are absolutely convergent and conditionally convergent series. Give example of the absolute convergence example दें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास गिव एग्जांपल ऑफ कंडीशनल कन्वर्जेंस सीरीज। उसके बाद आ जाता है कि गिव द डिफाइन द पावर सीरीज को डिफाइन करें। डिफाइन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। व्हाट इज़ द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। उसके बाद क्या व्हेन अ पावर सीरीज विल बी डाइवर्ज। उसके बाद स्टेट द एबल थ्योरम को स्टेट करें। व्हाट इज़ द एम टेस्ट क्या है। गिव एग्जांपल ऑफ द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज बाय यूजिंग द एम टेस्ट। उसके बाद आ जाता है स्टेट द काशी हमदर्द स्टेट द काशी हदमार थ्योरम्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टेट द काशी थ्योरम्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है व्हाट इज़ द काशी हदमार फार्मूला फॉर द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। उसके बाद व्हाट कैन यू से अबाउट द कन्वर्जेंस of power series on the boundary of circles. उसके बाद what can you say about the uniform convergence of power series. Which of them are true. उसके बाद आ जाता है next what is the infinite product क्या होता है. What is the convergence of an infinite product.
the necessary condition for convergence of the product हमारे पास is that what are the about the sufficient condition, state the Taylor theorems, write the Taylor series. उसके बाद next हमारे पास क्या है, write the Maclaurin series. इसके बाद आ जाता है कि for the validity of the expansion as the Taylor series it is necessary that the function f of z be dash at all point inside the circle because it will show the convergence of the Taylor series for functions. तो function analytic होना चाहिए. What are the Taylor coefficient? Taylor coefficient क्या है? What is the Taylor expansion क्या है? इसके बाद expand the f of z equal to e power z in the form of the infinite series. इसके बाद state the Laurent theorem state करें. Write the uniqueness property of the Laurent theorems. What is the importance of the Laurent theorems? इसके बाद when the Laurent theorem was proved. इसके बाद what is the principal part of the Laurent expansion, what is the analytic part of the Laurent series. इसके बाद next आ जाता है singularity से related, singularity and calculus of residue. Define the singular point, define the zero of function, generalize the zero of functions. उसके बाद give example of simple zero. उसके बाद give example of the zero of order 2. Define the singularity or the singularity of different types. How many types of singularities. Define isolated singularity. Give example of an isolated singularity. Give example of 3 isolated singularity points. Give example of infinite isolated singular points. Define the non-isolated singularity. Give example of non-isolated singularity. उसके बाद is there any classification singularity. write the classification singularities. हमारे पास ये दिया आइसोलेटेड सिंगुलरिटी को हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं. रिमूवल सिंगुलरिटी, उसके बाद पोल, उसके बाद एसेंशियल सिंगुलरिटी. Does the Laurent expansion make use in the singularity? Define the removable singularity. Give some example of artificial singularity. Define the isolated essential singularity. उसके बाद give some example of the isolated essential singularities. उसके बाद define the poles. Give an equivalent statement to the define the poles. What is a simple pole? Give example of simple pole. Give example of फिर हमारे पास वही give an example of simple poles. ठीक है, ये रिपीट हो गया ये क्वेश्चन. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास give some example of higher order poles. इसके बाद आता है what is the meromorphic functions. Give an example of the meromorphic functions. ठीक है, उसके बाद give an example of function which is neither entire nor meromorphic functions. What can you say about the singularity for the following the functions. उसके बाद नेक्स्ट हमारा what is the residue at a poles. ठीक है, उसके बाद give example of isolated and non isolated singularities. which of them are true. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास. इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास a function which has no singularity in the finite part of the plane and has a pole of order n at infinity in a polynomial of degree dash. इसके बाद नेक्स्ट है if a single valued function f of z has other than the pole in the finite part of the plane at infinity 0 or at infinity, then f of z is क्या होगा, रैशनल होगा. उसके बाद हैज़ अ रैशनल फंक्शन सिंगुलरिटी अदर देन द पोल्स. उसके बाद व्हाट इज़ द मैक्सिमम मॉड्यूल प्रिंसिपल्स. मैक्सिमम मॉड्यूल प्रिंसिपल क्या होता है. स्टेट द आर्गुमेंट प्रिंसिपल थ्योरम्स. उसके बाद आ जाते हैं स्टेट द रोची थ्योरम्स. उसके बाद what do you know about the residue at the point of the infinity. State the Cauchy residue theorems. Define the residue at infinity in the infinite integral form. उसके बाद define the branch को define कर what is the branch points, what is the branch cut. इसके बाद next आ जाए contour integral. Mention the first 3 type of the integrals. What is the Jordan inequalities. उसके बाद आ जाए
व्हाट इज़ द जॉर्डन इनइक्वालिटीज़। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द इंडेंटेशन प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट राइट द फॉर्म ऑफ द टाइप 4। उसके बाद इन टाइप 4 इफ द इंटीग्रल हैज़ नो पोल ऑन द रियल एक्सिस then it is reduced to third form। write the type 4 of the contour write the type 5 of the contour integrations। उसके बाद आ जाए एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन एनालिटिक फंक्शन। स्टेट द लेफ्लर एक्सपेंशन थ्योरम्स। उसके बाद स्टेट द वेस्ट्रस फैक्टराइजेशन थ्योरम्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डू देयर एग्जिस्ट सम इंटाइट फंक्शन विच हैज़ नो फाइनाइट वैल्यू ऑफ ज़ीरो। डिफाइन द एनालिटिक कंटिन्यूएशंस। उसके बाद आ जाता है डज द यूनिकनेस ऑफ द डायरेक्ट एनालिटिक कंटिन्यूएशन एग्जिस्ट। गिव एग्जांपल ऑफ एनालिटिक कंटिन्यूएशंस। स्टेट द मोनोड्रोमे थ्योरम्स। उसका द फादर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इफ अ फंक्शन एफ ऑफ जी कैन बी एनालिटिकली इन कंटिन्यू अलोंग द एवरी पाथ इन अ सिंपल कनेक्टेड डोमेन तो देन द resulting function is single value function। define the natural boundary। give example of the natural boundary। ठीक है, उसके बाद give example of the natural boundary एग्जांपल दें। नेक्स्ट हमारे पास है कन्फॉर्मल मैपिंग। क्या डिफाइन द कन्फॉर्मल ऑर्थोगोनल मैपिंग को डिफाइन करें। इसके बाद क्या है, इसके बाद गिव एग्जांपल ऑफ नॉन कन्फॉर्मल मैपिंग। व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट एंड ऑर्डिनरी पॉइंट्स। ठीक है, उसका डिफाइन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। डज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म अ कन्फॉर्मल मैपिंग। डिफाइन द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। हु वाज अ मोबियस। व्हाट इज द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस। व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। define the normalized transformations। A normalized transformation is a one transformation if in dash is हमारे पास होना चाहिए हमारे पास w where t of z is equal to az plus b over c z plus d where a b c are complex number। क्या होना चाहिए ad minus bc not equal to 0 या determinant नॉन जीरो होना चाहिए। what is a bi-uniform transformation। the product of any finite number of bilinear transformation is dash। उसके बाद set of all bilinear transformation form a dash under the product of transformation which of them are true। उसके बाद what are the fixed point of transformations। what is the normal form of the bilinear transformations। उसके बाद when a transformation will be elliptic, when a transformation will be hyperbolic, when a transformation will be parabolic। which of them true, इसमें हमने बताने कौन से स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हैं। give some importance of the harmonic functions। इसके बाद define the harmonic conjugate। write the Legendre polynomials। उसके बाद आता what are the Legendre functions और लास्ट में हमारे पास क्या है write the Legendre differential equations। ठीक है, तो ये स्टूडेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे जो हमने फर्स्ट टू लेक्चर के अंदर हमने टॉपिक डिस्कस किए थे, उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे और उसी में से इनके हमने साथ इनके आंसर भी साथ मेंशन किए। तो हमारा कम्प्लेक्स एनालिसिस का ये थर्ड लेक्चर था और इसमें हमने जितने भी टॉपिक थे कम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर वो सारे हमने कवर किए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो हम किसी और सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे और उसके हम जितनी भी एग्जांपल और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स होंगे उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।